ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल भर में सायरन बज उठे। तल अबीब में भगदड़ मच गई। इसराइली शहरी जान बचाने के लिए बंकरों में छुप गए। निवाटिम एयरबेस समेत 3 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम की 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लेबनान में जश्न मनाया गया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गजा में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और हमले का जश्न मनाया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के इलाके याफा में लाइट ट्रेन पर फायरिंग और चाकू के हमले में 8 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। हमला आवरों को पुलिस और शहरियों ने फायरिंग करके मार डाला। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का इंतबाह। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दे दिया। इसराइल पर हमला मुकम्मल हो गया। सिहोनी रियासत ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का ट्वीट। अमेरिका ने ईरान का हमला बाज़ाहिर नाकाम करार दे दिया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। इसराइल का मुकम्मल साथ देंगे। मिसाइल हमले नाकाबिल कबूल हैं। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करना चाहिए। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। इसराइल के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बरतानवी वजीर आजम का बयान। मशरिक़ वस्ता की बढ़ती कशीदगी पर आज सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तमाम फरीकों से सीज़ फायर का मुतालबा। इसराइल और उर्दुन ने सिविलियन तैयारों के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल में तमाम हवाई अड्डे भी आरजी तौर पर बंद कर दिए गए। दुनिया भर की एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता में अपने ऑपरेशंस में तब्दीलियां कर दी। PIA ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम परवाज़ों के कप्तानों को अहकामात जारी। फ्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दे दिए गए। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तर्जुमान PIA का एलामिया। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत आज फिर होगी। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के साथ इलेक्शन चैलेंज करने वाले 5 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर रखे हैं। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह 6.93 पर रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 10वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन पंजाब असम्बली से ऐवान वजीर आला पहुंच गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के वनडे टीम की कप्तानी से मुस्ताफी। कौमी टीम की क़यादत एजाज करार दे दिया।